ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि कोई सैंपल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी सैंपल किसी लाइट के लिए सेंसिटिव है कि नहीं। क्या मतलब लाइट के लिए सेंसिटिव होना किसी सब्सटेंस का? जैसे आपके पास मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेट करती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन, मैग्नेटिक लाइंस इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस का जो रिजल्टेंट प्लेन बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों एक्सिस के बीच में बनेगा रिजल्टेंट प्लेन। तो ये कोई ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, इससे इस तरह की वेव चल रही है जिसमें इनफाइनाइट प्लेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट प्लेन मिल सकता है। ये डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन प्लेन्स को जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट कर रही है। देयर मे बी नंबर ऑफ प्लेन्स, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है लाइट की। तो जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके परपेंडिकुलर होते हैं। इस लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट को जब आप पास कराते हैं किसी डिवाइस से, ये डिवाइस कहलाती है निकोल प्रिज्म या फिर पोलरॉइड। निकोल प्रिज्म या पोलरॉइड से जब हम इसको पास कराते हैं तो आपको केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो ये डिवाइस है निकोल प्रिज्म। या पोलरॉइड भी हो सकता है। ये कैसे बाकी वाइब्रेशंस कट ऑफ करके केवल एक वाइब्रेशन को पास होने देते हैं, ये तो 12th में फिजिक्स में आएगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं ये सिंपली काम क्या करती है, सारे वाइब्रेशंस कट ऑफ करके केवल एक प्लेन के वाइब्रेशंस को पास होने देते हैं। तो इस निकोल प्रिज्म के थ्रू जब अनपोलराइज लाइट पास हो जाएगी तो आपको मिलेगी प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब हमारे पास केवल एक प्लेन होगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट करेगी। ये रिजल्टेंट प्लेन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक प्लेन में हमें लाइट मिल गई और ये प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और जब ये लाइट आप पास कराते हैं किसी सैंपल के थ्रू, ये हमारा सैंपल है, तो जब आप ये लाइट पास कराते हैं किसी सैंपल के थ्रू तब क्या होता है, जब लाइट सैंपल के थ्रू पास होती है तो इसके प्लेन में रोटेशन आता है, इसका प्लेन रोटेट कर जाता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्लेन रोटेट कर गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा रिजल्टेंट प्लेन ये, तो हम ऐसे सैंपल को नाम देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी या प्लस साइन से। स्मॉल डी या प्लस साइन से। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया प्लेन तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो लीवो रोटेटरी, और अगर कोई रोटेशन नहीं आया तो फिर उसे कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सैंपल। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया तो सैंपल को नाम देंगे लीवो रोटेटरी। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से या फिर माइनस साइन से। तो कोई सैंपल अगर लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे तो ऑप्टिकली एक्टिव, प्लेन को रोटेट ना करे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर लीवो रोटेटरी होगा। डेक्स्ट्रो है या लीवो है, इसके लिए तो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। हम सैंपल के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर केवल ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। हम ये नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। इसके लिए तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा और उसका नाम है पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर यहां पे हम अटैच कर देते हैं और वो बताता है कि इसका प्लेन क्लॉकवाइज रोटेट कर गया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। तो पोलरीमीटर की हेल्प से हम ये बताते हैं
कि सैंपल डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी। सो डी एंड एल बिहेवियर ऑफ द सैंपल कुड बी प्रिडिक्टेड ओनली एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से केवल सैंपल का एक्टिव और इनएक्टिव होना बताया जा सकता है। R&S configurations। R&S configurations कायरल कार्बन के अबाउट ग्रुप्स की रिलेटिव अरेंजमेंट को दिया गया है। R&S कॉन्फ़िगरेशन से हम कायरल कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री फिक्स करते हैं। ज्योमेट्री या रिलेटिव अरेंजमेंट या स्पेशल पोजीशंस फिक्स करते हैं अबाउट कायरल कार्बन। इसमें सीधा रूल है एक, सबसे पहला पॉइंट है RS नोमेनक्लेचर के लिए कायरल कार्बन से कनेक्टेड चारों ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन करते हैं। CIP रूल की हेल्प से प्रायोरिटी असाइन करते हैं। तो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम को देखिए, ये कार्बन है, ये Br है, ये F है, ये H है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर जिसका होगा उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड हाईएस्ट को सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लोएस्ट है इसलिए इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी फोर्थ। तो एटॉमिक नंबर कंपेयर करेंगे उन एटम्स के जो कायरल कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। रूल नंबर 2 है फोर्थ प्रायोरिटी के अपोजिट से मॉलिक्यूल को व्यू करना। अगर आप यहां से देख रहे हैं फोर्थ प्रायोरिटी के ठीक अपोजिट साइड से, तो सेकंड रूल कहता है कि फोर्थ प्रायोरिटी के अपोजिट साइड से देखने पे फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी जाइए। फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो R कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो S कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल को व्यू करना है फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी एंड मूव फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी। अब इसमें ये फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड के प्लेन में है, थर्ड प्रायोरिटी फर्स्ट भी बोर्ड के प्लेन में है, सेकंड बोर्ड के प्लेन के बाहर है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और फोर्थ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। हम फोर्थ प्रायोरिटी के अपोजिट खड़े हुए हैं। तो अगर फर्स्ट से सेकंड जाएं, प्लेन के अंदर से प्लेन के बाहर की ओर आए, वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो इस मॉलिक्यूल का S कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये दो रूल है नेमिंग के लिए। एक और तरीका है इसको नेम करने का, वो है थ्रू फिशर प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम गिवन वेज एंड डैश स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो CH3 और Br हमने हॉरिजॉन्टल कर दिए टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जब ऐसा करेंगे तो H टॉप पे दिखाई पड़ेगा और F नीचे दिखाई पड़ेगा। अब प्रायोरिटी असाइन करने के बाद नेक्स्ट रूल है, पहले तो फिशर प्रोजेक्शन बनाया, फिर प्रायोरिटी असाइन कर दी। प्रायोरिटी असाइन करने के बाद फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पे सेट करना पड़ता है। ब्रिंग द फोर्थ प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी ऑन द वर्टिकल लाइन, चाहे वो बॉटम पे आए चाहे वो टॉप पे आए। यहां ऑलरेडी टॉप पे है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट से सेकंड हम मूव करेंगे और पूरे सर्कल में घूम जाएंगे। फर्स्ट टू सेकंड मूव करने पे हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए इस कायरल कार्बन के अबाउट रिलेटिव पोजीशंस को हम नाम देंगे S। इसका 3D व्यू देखें आप, ये मॉलिक्यूल हमारे सामने बना हुआ है। इस पे ध्यान से देखें तो ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 है, ये Br है, ये ग्रीन कलर से Br है, ये F है, ये F है, and this is H going away from the observer. F is towards the observer and H is going away from the observer. अब हमने क्या किया, इन चारों ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन की। ये है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है सेकंड प्रायोरिटी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और आप इस फोर्थ प्रायोरिटी के अपोजिट खड़े हैं। यहां कहीं इसके फ्रंट में खड़े हैं आप, इस कार्बन के फ्रंट में आपके सामने ये 3 ग्रुप दिखाई पड़ेंगे। इसके अपोजिट खड़े हैं, मतलब फ्रंट में आप खड़े हुए हैं, और फर्स्ट से सेकंड प्रायोरिटी जाना है। तो फर्स्ट से सेकंड प्रायोरिटी हम कैसे जा रहे हैं, वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
इसलिए इसको नाम देते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर क्लॉकवाइज जाते तो नाम देते आर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा तरीका क्या है, हमने इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया। फिशर प्रोजेक्शन में बी आर और CS3 को हॉरिजेंटल किया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये बी आर है, ये CS3 है, देखिए इससे, तो ये बी आर है, ये CS3 है, इनको हमने हॉरिजेंटल किया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो एच कहां जाएगा, प्लेन के ऊपर जाएगा। एच ऊपर देखेगा, एफ नीचे देखेगा ऑन द वर्टिकल लाइन, एंड दे बोथ विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस तरह से हमने रोटेट करना है कि बी आर और एच हॉरिजेंटल लाइन पे आ जाएं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये हमने अरेंज कर दिया। तो बी आर और CH3 हॉरिजेंटल आ गए टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो वर्टिकल लाइन के अलोंग एच और एफ दिखाई पड़ेंगे, दे विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब इस प्रायोरिटी को, ये है हमारी प्रायोरिटी 1 और हमारी ये है प्रायोरिटी 2। रूल ये कहता है कि प्रायोरिटी 1 टू प्रायोरिटी 2 जाइए इस 2 डायमेंशनल प्रेजेंटेशन में। 1 से 2 जब आप जाते हैं तो किस तरह से मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो हमने फिशर बना लिया। नाउ 1 टू मूव करें इन 2D और वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए कि अगर 4th प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे नहीं आता, फिर क्या करते हैं, अगर 4th प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पे आ जाए तो हम किसी एक ग्रुप को फिक्स करके 4th प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पे ले जाएंगे। एक ग्रुप को फिक्स करके 3 को रोटेट करने से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए हमने 3 को फिक्स कर दिया, 3 को फिक्स करके इन तीनों को रोटेट किया और 4th को टॉप पे ले गए। 4 2 पे पहुंचेगा, 2 1 पे आएगा और 1 4 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये बन गया, यहां आ गया 4 और यहां आ गया 2। तो 4th प्रायोरिटी को हमें वर्टिकल लाइन पर सेट करना है अकॉर्डिंग टू रूल। अब हमें जाना है फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी, अब ये तो अपोजिट आ गए, यहां तो फर्स्ट और सेकंड एडजेसेंट थे। तो अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट और सेकंड अपोजिट आ जाएं, देन गो थ्रू लोएस्ट प्रायोरिटी। इस तरह से घूमने पे हम कैसे मूव कर गए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन भी कहलाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे हमें इस मॉलिक्यूल की आरएस नेमिंग करनी है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये है कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन के अबाउट सबसे पहले 4 ग्रुप कौन से कनेक्टेड हैं वो हम बनाते हैं। इसमें मिथाइल डाउनवर्ड है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इथाइल डाउनवर्ड है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये CH2, ये CH3, तो ये इथाइल ग्रुप हो गया। Cl टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है आउट ऑफ द प्लेन। जो ग्रुप H दिखाई नहीं पड़ रहा, दैट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये 4 ग्रुप हमने बना लिए जो कायरल कार्बन से कनेक्टेड है। अब इनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे। प्रायोरिटी असाइन कर दी। आप ठीक H के अपोजिट खड़े हो जाइए, H के अपोजिट खड़े होकर इन 3 ग्रुप को प्रोजेक्ट करिए। कहां दिखाई पड़ेंगे ये 3 ग्रुप आपको, अगर ठीक H के अपोजिट खड़े हो जाएंगे तो ये 3 ग्रुप आपको दिखाई पड़ेंगे एक प्लेन में। एक प्लेन में दिखेंगे जिसमें Cl वर्टिकली अप दिखेगा, ये मिथाइल दिखेगा और ये इथाइल दिखेगा। 4th प्रायोरिटी के अपोजिट खड़े हो जाएंगे तो ये दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट से सेकंड हम मूव कर रहे हैं तो हम जाएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जाएंगे, इसका मतलब है ये है आर कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड मेथड है इसको नेम करने का थ्रू फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू नेमिंग करनी है तो पहले फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। मिथाइल को लेफ्ट में लेते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इथाइल को राइट में लिया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। दीज 2 आर कमिंग अवे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर and remaining 2 will be away from the observer and they will be on the vertical line। अगर ये दोनों बाहर लाए प्लेन की तो ये Cl ऊपर जाएगा और H नीचे जाएगा। पूरा मॉलिक्यूल ऐसे टर्न करेगा, ऊपर की ओर टर्न करेगा।
तो Cl प्लेन के ऊपर जाएगा और H प्लेन के नीचे आएगा। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, फर्स्ट टू सेकंड हाउ आर वी गोइंग, वी आर गोइंग क्लॉकवाइज, इसलिए ये हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास जो ओरिजिनली दिया गया है। इसमें ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये ग्रीन कलर से मिथाइल है, और ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है। ये Cl है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और H है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। पहले रूल के अकॉर्डिंग, पहले मेथड के अकॉर्डिंग हम फोर्थ प्रायोरिटी के अपोजिट खड़े होकर मॉलिक्यूल को देखेंगे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी के अपोजिट, हाइड्रोजन के अपोजिट खड़े हो जाएं और मॉलिक्यूल को देखें तो ये तीन ग्रुप आपको 120 डिग्री पे दिखाई पड़ेंगे। इसके ठीक अपोजिट खड़े हो जाएं फोर्थ प्रायोरिटी के, और उसमें Cl आपको अप दिखेगा, फिर राइट में इथाइल और लेफ्ट में मिथाइल। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और ये H है। अगर H के अपोजिट खड़े हो जाएं तो क्या दिखेगा, ये H है। H के अपोजिट खड़े हो जाएं, फ्रंट में खड़े हैं, तो आपको ये दिखेगा। ये हम H के अपोजिट खड़े हो गए। ऐसे आपको तीन ग्रुप दिखाई पड़ेंगे 120 डिग्री पर। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड। फर्स्ट से सेकंड हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ वी टेक द सेकंड मेथड। ये हमारे पास ओरिजिनली था, ये दो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है डाउनवर्ड, तो दो बॉन्ड एक आउट ऑफ द प्लेन होगा और एक इनसाइड द प्लेन होगा, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। ये हमारे पास अरेंजमेंट है। अब इसका हमने फिशर प्रोजेक्शन बनाया। फिशर प्रोजेक्शन में मिथाइल और इथाइल को हॉरिजॉन्टल किया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, इनको हॉरिजॉन्टल करना टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जो H है वो नीचे की ओर आ जाएगा और Cl है ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो मिथाइल और इथाइल को प्लेन के बाहर लाते हैं, ऐसे दिखेगा। मिथाइल इथाइल प्लेन के बाहर आ रहे हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो H नीचे आ गया वर्टिकल लाइन पे और Cl ऊपर पहुंच गया। ओरिजिनली हमारे पास ये था। तो इन दोनों को जब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर करेंगे और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो जो Cl है वो ऊपर जाएगा और H है नीचे जाएगा। पूरा मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा ऊपर की ओर, ऐसे घूमेगा। ये बन गया फिशर प्रोजेक्शन। ये वाली अरेंजमेंट है, मिथाइल लेफ्ट में, इथाइल राइट में, मिथाइल लेफ्ट इथाइल राइट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, Cl अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बट अपर दिखाई पड़ेगा, और लोअर पोजीशन पर दिखाई पड़ेगा हाइड्रोजन, लोएस्ट प्रायोरिटी है। नाउ वी हैव दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकंड। 2D में ऐसे दिखाई पड़ेगा, 2D में इस तरह से दिखेगा। तो फर्स्ट से सेकंड आप गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, से वी हैव टू नेम इट। ये कायरल कार्बन है। सबसे पहले कायरल कार्बन के अबाउट अटैच्ड 4 ग्रुप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कौन कौन से वो ग्रुप हैं। चारों ग्रुप बना लिए। अब इनको प्रायोरिटी असाइन करिए अकॉर्डिंग टू CIP रूल। अब हाइड्रोजन के अपोजिट खड़े हो जाइए और 3 ग्रुप जो दिखाई पड़ेंगे वो कैसे दिखेंगे। नाउ फर्स्ट टू सेकंड मूव करें तो कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए कायरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन होगा S। इसी प्रॉब्लम को करने का दूसरा मेथड है थ्रू फिशर प्रोजेक्शन। अगर इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाए, डायरेक्ट बनाए, तो ये है फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी। नाउ वी हैव टू मूव फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी एंड वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया S कॉन्फ़िगरेशन। ये मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, 3D व्यू देख लें। ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है, ये इथाइल ग्रुप है ग्रीन कलर से, ये मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है। हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और ये Cl अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, Cl अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब इसका हमने डायरेक्ट नेमिंग करना है। अगर डायरेक्ट नेमिंग करेंगे तो पहले फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू देख लें। फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू नेमिंग करनी है तो इथाइल और मिथाइल को प्लेन के बाहर लाते हैं।
ये फिशर प्रोजेक्शन मिलेगा। इथाइल और मिथाइल प्लेन के बाहर लाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाएंगे तो Cl ऊपर की ओर जाएगा, Cl ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा, पूरा मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा। So now they are horizontal, methyl and ethyl towards the observer, तो H नीचे आ गया। We have originally this one, ये था ओरिजिनली हमारे पास, H towards the observer था, Cl away from the observer था। जब इनको प्लेन के बाहर किया towards the observer तो H नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया इस तरह से। तो ये फिशर प्रोजेक्शन बन गया। नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस इथाइल ग्रुप इज द सेकंड प्रायोरिटी। 2D में हम अगर देखें तो फर्स्ट से सेकंड आप जाएंगे तो कैसे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। अब डायरेक्ट नेमिंग करते हैं इसकी और देखें क्या दिखता है। हाइड्रोजन के अपोजिट खड़े होके देखें तो 3 ग्रुप 120 डिग्री पे दिखेंगे और ये इथाइल ग्रुप आपको राइट में दिखेगा और मिथाइल लेफ्ट में दिखेगा, क्योंकि आप इसके पीछे खड़े हैं, Cl के अपोजिट, फोर्थ प्रायोरिटी के अपोजिट, फोर्थ के अपोजिट। ऐसे देखो H के अपोजिट आपको खड़ा कर दिया, H के अपोजिट आप खड़े हो गए, H यहां पीछे है, आप कार्बन के दूसरी तरफ खड़े हैं H के अपोजिट, ये है H के अपोजिट चले गए। तो ये ग्रीन कलर से थी सेकंड प्रायोरिटी और ये Cl वर्टिकली डाउन फर्स्ट प्रायोरिटी। नाउ फर्स्ट टू सेकंड मूव करें, कैसे जाएंगे, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे आपके पास ये है, इसमें अब दो दो कायरल कार्बन आपके पास है, हमें नेमिंग करनी है कि ये आर है या एस है। एक कार्बन कायरल कार्बन पे Br है, दूसरे कायरल कार्बन पे Cl है। इन दोनों कायरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। जैसे इनकी नंबरिंग कर दें, ये 1 2 3 4, 4 कार्बन हमारे पास है। कार्बन 2 और कार्बन 3 के अबाउट आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्ट नेमिंग भी कर सकते हैं और फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू नेमिंग करें, डायरेक्ट नेमिंग तो बहुत आसान होती है, फिशर के थ्रू करें। फिशर के थ्रू अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कार्बन और फोर्थ ग्रुप, फर्स्ट और फोर्थ ग्रुप को सेम साइड लाना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ ग्रुप को सेम साइड लाना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से इसे रोटेट करना होगा। ये जो इस तरह की अरेंजमेंट है, इस बॉन्ड के अबाउट हमें रोटेट करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट। अगर रोटेट करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट तो फर्स्ट और फोर्थ को सेम साइड लाना पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा जब फर्स्ट और फोर्थ सेम साइड आएंगे, ऐसे दिखेगा, इस तरह से। इस कार्बन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Cl जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर था वही रहेगा, H अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ही रहेगा। बट यहां जो Br है, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था, 180 डिग्री हमने घुमा दिया, Cl फर्स्ट और फोर्थ प्रायोरिटी सेम साइड कर दिए, तो ये Br आ जाएगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, Br आ जाएगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो ग्रुप दिख नहीं रहा इस पे H, वो होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो सबसे पहला काम किया, फर्स्ट और फोर्थ प्रायोरिटी को सेम साइड करना, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन नंबर को सेम साइड करना। तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन नंबर सेम साइड कर लिए, इस 2-3 बॉन्ड के अबाउट 180 डिग्री रोटेट करके, 2-3 बॉन्ड के अबाउट 180 डिग्री रोटेट करके। अब इसको सीधे सीधे फिशर प्रोजेक्शन में आप लिख सकते हैं, सीधे फिशर प्रोजेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इस कार्बन कार्बन बॉन्ड स्केलेटन को वर्टिकल लाइन के लॉन्ग ले जाएं, बॉन्ड 2-3 बॉन्ड को, C2C3 बॉन्ड को वर्टिकल लाइन पे खड़ा कर दें, तो मिथाइल आपको दिखेगा वर्टिकली अप
इथाइल आपको मिथाइल नीचे वाला फोर्थ मिथाइल दिखेगा वर्टिकली डाउन, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये फोर्थ। दे विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस बोर्ड के प्लेन में ये 2-3 बॉन्ड लाई करेगा, 2-3 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में होगा। यहां लेफ्ट में दिखेगा Cl, राइट में दिखेगा H। ऐसे यहां लेफ्ट में दिखेगा Br और राइट में दिखेगा H। इस तरह से ये फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगा। अब इनको प्रायोरिटी असाइन कर लेंगे। सबसे पहले कार्बन 2 के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन करें, नेमिंग करें। तो कार्बन 2 के अबाउट कैसे नेमिंग होगी? तो कार्बन 2 के अबाउट नेमिंग करने के लिए आपको कार्बन 2 के अबाउट इन चारों ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होगी। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ये फोर्थ प्रायोरिटी होगा, ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, ये लोएस्ट एटॉमिक नंबर। इन दोनों में प्रायोरिटी का दे अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो ये सेकंड प्रायोरिटी बनेगा और ये थर्ड प्रायोरिटी बनेगा। अब इसमें एक रोटेशन भी देना पड़ेगा फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए। मान लीजिए फर्स्ट को हमने फिक्स रखा, फोर्थ प्रायोरिटी को टॉप पे ले गए, से ऐसे रोटेट कर दिया तीनों को। 3 ग्रुप रोटेट करें या सीक्वेंस में बदलें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्थ को तो टॉप पे ले गए, 3 नीचे आ गया और सेकंड प्रायोरिटी यहां पहुंच गया। नाउ वी हैव टू गो फर्स्ट टू सेकंड थ्रू लोएस्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट टू सेकंड थ्रू लोएस्ट जाएंगे तो वी आर मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कार्बन नंबर 2 के अबाउट ये हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। ये कार्बन 2 के अबाउट हमने की नेमिंग। नाउ कार्बन 3 के अबाउट करें नेमिंग, कार्बन 3 के अबाउट। तो कार्बन 3 पे जो 4 ग्रुप कनेक्टेड है उनको प्रायोरिटी देते हैं। इधर Br है फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर H है फोर्थ प्रायोरिटी। ये जो पूरा का पूरा ऊपर ग्रुप कनेक्टेड है, इतना पूरा ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड प्रायोरिटी और ये है थर्ड प्रायोरिटी। अब मान लीजिए कि हमने थर्ड को फिक्स रखा और फोर्थ को टॉप पे ले गए। इन तीनों को सीक्वेंस में बदल दिया। फोर्थ टॉप पे जाएगा, 2 यहां आ गया, 1 यहां आ गया। नाउ वी हैव टू गो फर्स्ट टू सेकंड थ्रू लोएस्ट। तो फर्स्ट टू सेकंड थ्रू लोएस्ट जाएंगे, कैसे जा रहे हैं? फर्स्ट टू सेकंड थ्रू लोएस्ट जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया S कॉन्फ़िगरेशन। तो थर्ड कार्बन के अबाउट S कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कार्बन के अबाउट S और सेकंड कार्बन के अबाउट R कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने एक तो फिशर के थ्रू नेमिंग कर ली। आप डायरेक्ट भी नेमिंग भी कर सकते थे, हाइड्रोजन के अपोजिट खड़े होके। डायरेक्ट नेमिंग कैसे करना? जैसे कार्बन 2 की हमें डायरेक्ट नेमिंग करनी है, तो आप हाइड्रोजन के ठीक अपोजिट खड़े हो जाइए और बाकी 3 ग्रुप को देखिए, बहुत आसान है। हाइड्रोजन के ठीक अपोजिट खड़े हो गए तो आपको Cl वर्टिकली अप दिखेगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ये मिथाइल और ये पूरा का पूरा ग्रुप एक पूरा ग्रुप की तरह ट्रीट करना, ये सेकंड प्रायोरिटी आपको दिखेगा राइट में। और मिथाइल है थर्ड प्रायोरिटी, ये आपको दिखेगा लेफ्ट में। आप हाइड्रोजन के अपोजिट खड़े हैं। तो फर्स्ट टू सेकंड प्रायोरिटी हम कैसे जा रहे हैं? ये कार्बन 2 के अबाउट हम बात कर रहे हैं, कार्बन 2 के अबाउट। तो फर्स्ट टू सेकंड हम कैसे जा रहे हैं? आंसर है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए कार्बन 2 के अबाउट हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। तो आप फोर्थ प्रायोरिटी के अपोजिट खड़े हो गए, आपको एक Cl दिखा, एक मिथाइल दिखा और एक पूरा लार्ज ग्रुप दिखाई पड़ेगा।
तो 2 के अबाउट नेमिंग कर ली, ऐसे ही 3 के अबाउट कर लेंगे डायरेक्ट। तो आप लोएस्ट प्रायोरिटी के अपोजिट खड़े होके बाकी 3 ग्रुप को बना लीजिए। ये है हमारे पास ओरिजिनली, ये 4th नंबर पे ये मिथाइल, 1st नंबर पे ये मिथाइल, ग्रीन कलर से मिथाइल ग्रुप है। ये आपके पास है Cl टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, H अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे कार्बन नंबर 2 पे देखें आप, तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है, Br अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और H टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ऑन कार्बन 2। अभी 4th और 1st नंबर कार्बन अपोजिट है, ये 4th और ये 1st कार्बन अपोजिट है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, 1st और 4th को सेम साइड लाए अबाउट 2-3 बॉन्ड रोटेट करके। ये है 1 2 3 4, 2-3 के अबाउट रोटेट करके Cl को सेम साइड लाना, एक्लिप्सिंग फॉर्म में लाना। 1 और 4 सेम साइड आ जाने चाहिए। तो ये 4 है, सॉरी नंबरिंग ठीक नहीं है, ये 4th कार्बन है, ये 4th कार्बन। अब इसको ध्यान से देखें, इसकी नेमिंग करते हैं। ये 3D पिक्चर है अब इसकी, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन 4 है, अपोजिट है। अभी ये दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दोनों अपोजिट है। सबसे पहला काम क्या किया हमने, कार्बन 1 और कार्बन 4 को सेम साइड किया, एक्लिप्सिंग फॉर्म में इनको किया। ये Cl टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और Br अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ये Cl टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और Br अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4। सबसे पहला काम है 1 और 4 को एक्लिप्सिंग फॉर्म में लाना। तो ये जो Br अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कार्बन 2-3 बॉन्ड के अबाउट हम रोटेट करेंगे, 2-3 बॉन्ड के अबाउट रोटेट करेंगे। इस तरह से आपको इसे रीअरेंज करना है। 1 और 4 को सेम साइड लाना, 1 और 4 सेम साइड आ गए। तो आप ध्यान से देखें, Br कहां आ गया, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, H कहां पहुंच गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओरिजिनली ये था हमारे पास, ये था 1 और 4 कार्बन अपोजिट थे। 1 और 4 को एक्लिप्सिंग किया सबसे पहले हमने, ऐसे रोटेट करके। तो 1 और 4 को सबसे पहले एक्लिप्सिंग कर लिया। तो जो Br अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था वो हो गया टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब हमने इसका डायरेक्ट फिशर बनाया। डायरेक्ट फिशर में क्या करते हैं, 2-3 बॉन्ड को बोर्ड के प्लेन में रखते हैं। तो 1 और 4 अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगे बट वर्टिकल लाइन पर दिखेंगे। Cl और Br लेफ्ट में दिखेंगे, H और H राइट में दिखाई पड़ेंगे। और ये कार्बन नंबर 1 को हमने टॉप पे रखा। इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। Cc को वर्टिकल करना और इन दोनों को अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वर्टिकल में ही दिखाई पड़ेंगे, वर्टिकल प्लेन में ही ये दिखेंगे। ऐसे इसको अरेंज करना। Cc बॉन्ड को पहले वर्टिकल कर लिया और फिर इनको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर किया, ऐसे रोटेट करना। इस तरह से अरेंज करना। तो मिथाइल आर गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दोनों H राइट में आ गए और ये ऊपर Cl है और नीचे Br है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में। ये जो दिख रहा है फिशर प्रोजेक्शन, ये 3D व्यू है उसका। These two bonds are going away from the observer. These horizontal bonds are coming out of the plane or towards the observer. तो अब इनमें प्रायोरिटी असाइन कर ली। प्रायोरिटी असाइन करके आप नेमिंग कर सकते हैं कंफर्टेबली। कभी कभी इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 कायरल कार्बन के न्यूमैन प्रोजेक्शन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जैसे अगर इसका न्यूमैन में कन्वर्जन करें, इसका न्यूमैन में कन्वर्जन करें, तो आप मान लीजिए 3-2 बॉन्ड की लाइन में खड़े होकर यहां से देख रहे हैं। 3-2 बॉन्ड की लाइन में खड़े होकर यहां से देख रहे हैं, तो फ्रंट में आपके 3 कार्बन दिखाई पड़ेगा। तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको ये मिल जाएगा। फ्रंट में आपको कार्बन नंबर 3 दिखेगा और कार्बन 3 पे जो कार्बन नंबर 4 है मिथाइल ग्रुप, वो वर्टिकली डाउन दिखेगा।
मिथाइल ग्रुप वर्टिकली डाउन दिखेगा। और लेफ्ट में 120 डिग्री पे आपको दिखाई पड़ेगा Br, राइट में 120 डिग्री पे दिखेगा आपको H। ये तो कार्बन नंबर 3 के अबाउट अरेंजमेंट हुई। कार्बन नंबर 2 पे क्या दिखेगा, तो 4 एक्लिप्स करेगा 1 को, 4 एक्लिप्स करेगा 1 को, तो मिथाइल मिथाइल को एक्लिप्स करेगा। BrCl को एक्लिप्स करेगा। आप 3-2 बॉन्ड की लाइन में खड़े होकर यहां से देख रहे हैं, फ्रंट में 3 है, तो BrCl को एक्लिप्स करेगा और HH को एक्लिप्स करेगा। तो सबसे पहले इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लिया। न्यूमैन से फिशर भी बना सकते हैं, इसको देख के बहुत आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए आप इसे नीचे से व्यू कर रहे हैं, नीचे से व्यू कर रहे हैं, तो ये 3-2 को एक्लिप्स करेगा, तो मिथाइल मिथाइल को एक्लिप्स करेगा, BrCl को एक्लिप्स करेगा, HH को एक्लिप्स करेगा। ये है ओरिजिनली, ये मॉलिक्यूल, ये प्रेजेंटेशन है। मिथाइल मिथाइल को एक्लिप्स कर रहा है, BrCl को और HH को। फ्रंट में आप 3 रखें, ये कार्बन नंबर 3 है, तो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ये बन गया, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। कार्बन कार्बन को एक्लिप्स कराएंगे तो मिथाइल वर्टिकली डाउन दिखेगा, ये आपको Br लेफ्ट में दिखेगा और H राइट में दिखेगा। ये फ्रंट कार्बन बनाना, नीचे से देखना इस तरह से, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। ये फिशर प्रोजेक्शन है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, और नीचे से देख के इसको प्रोजेक्ट करें, C को C पे एक्लिप्स कराएं, तो ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। तो इस फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगा। HH को एक्लिप्स करेगा और BrCl को एक्लिप्स करेगा, मिथाइल मिथाइल को एक्लिप्स करेगा। तो न्यूमैन से हम पहले फिशर बना लें और फिशर से फिर RS नेमिंग करें।